शुभ प्रभात छात्रा। छात्रा अद् अहम संस्कृतेन पंचमा पाठा पठिष्यामि। सर्वे छात्रा ध्यानेन श्रवन्त पठिष्यन्त च। प्रथम पुरुषा एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन वाक्यों को पढ़ेंगे। गजा चलति। गजा एक वचन शब्द है, उसके साथ क्रिया भी एक वचन की है। गजा चलत, हाथी चलता है। और इस वाक्य में कौन सा लकार है? इस वाक्य में लट लकार है, क्योंकि इसमें ती आ रहा है। जिन वाक्यों के अंत में ती, ता, अंति आते हैं वह वाक्य लट लकार के होते हैं। इसकी पहचान है ती। तो ये हमारा वाक्य लट लकार का है। विनीता नमति, विनीत नमस्कार करता है। इस वाक्य में कर्ता शब्द विनीत है और क्रिया शब्द नमति है। ऊपर वाले वाक्य में गजा शब्द कर्ता है, चलति शब्द क्रिया है। कर्ता शब्द एक वचन का है, उसके साथ क्रिया भी एक वचन की है। रीना हसति, रीना हंसती है। इसमें कर्ता शब्द एक वचन का स्त्रीलिंग है और क्रिया शब्द एक वचन का है। सा गच्छति, वह जाता है। छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रा पठत, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? पठत। कर्ता शब्द कौन सा है? छात्रा, यानी कि जो काम को करने वाला होता है वह कर्ता होता है। इसमें कार्य को करने वाला कौन है? छात्र। तो छात्र कर्ता शब्द है, पठत क्रिया शब्द। और ये वाक्य हमारा एक वचन का है और पुल्लिंग का है। छात्रा पुल्लिंग है। आगे देखिए, तत् पतति, वह गिरता है। ये हमारा वाक्य नपुंसकलिंग लट लकार का है, क्योंकि यहाँ पर तत् शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। श्वेता पश्यत, श्वेता देखती है। सिंहा गर्जत, शेर गरजता है। सा स्मरत, सा यानी कि वह स्मरत याद करती है। सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्मृति का अर्थ होगा करती है, याद करती है। याद करता है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सा शब्द से हमें पहचान हो रही है कि हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का है, क्योंकि सा ये शब्द स्त्रीलिंग का है। मयूरा नृत्यत, मोर नाचता है। ये हमारे वाक्य एक वचन के थे। अब आगे पढ़ेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ क्रीडता, यहाँ पर तौ कर्ता शब्द द्विवचन का है, तो उसके साथ क्रिया शब्द का प्रयोग द्विवचन में किया गया है। तौ क्रीडता, वे दोनों खेलते हैं। ते पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। बालिके हंसता, पर बालिके दो लड़कियां, हंसता हंसती हैं। यानी कर्ता द्विवचन का है, तो उसके साथ क्रिया का प्रयोग भी द्विवचन में किया गया है। बालिके हंसता, दो लड़कियां हंसती हैं। बालिकौ आगच्छता, दो लड़के
आते हैं। रामा श्यामा च नमता। राम और श्याम नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रिया प्रियंका च भ्रमता। प्रिया और प्रियंका घूमती हैं। सुकौ बदता। दो तोते बोलते हैं। तान विकसंत। तान ये हमारा वाक्य बहुवचन का है। वे सब विकसंत खिलते हैं। वे सब खिलते हैं। ये वाक्य बहुवचन का इसमें लिख दिया गया है। बाकी वाक्य द्विवचन के हैं। आगे पढ़ेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन वाक्यों को। प्रथम पुरुष बहुवचन। बालिका भ्रमंत। बालिका शब्द बहुवचन का है तो उसके साथ क्रिया शब्द भी बहुवचन की प्रयोग की गई है। लड़कियां घूमती हैं। छात्रा पठन्ति। छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की गई है। ते नमन्ति। वे सब नमस्कार करते हैं या वे सब प्रणाम करते हैं। ते बहुवचन है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की गई है। ता नृत्यन्त। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। ता वे सब नाचती हैं। खगा कूजंत। खगा शब्द बहुवचन का है। बहुत से पक्षी कूजते हैं। तान कमलान विकसंत। वे सब कमल खिलते हैं। यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है कमल तो उसके साथ नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तान वे सब कमल खिलते हैं। आगे देखिए। सैनिका रक्षण। सैनिक रक्षा करते हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा च वदन। दिव्या भावना और प्रियंवदा बोलती हैं। तरुण वरुण अरुण च क्रीडन। तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं। यानी कि जहाँ पर कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाती है। अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब आपको इस पाठ से कर्ता शब्दों को अलग सूची में लिखना है और क्रिया शब्दों को अलग सूची में लिखना है। जैसे बालिका भ्रमंत। इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है, बालिका या भ्रमंत? तो इसमें कर्ता शब्द बालिका है तो बालिका कर्ता शब्द में लिखा जाएगा। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है सिंहा गर्जति। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है तो क्रिया शब्द गर्जति होगा। तो गर्जति को अलग सूची में लिखेंगे और संज्ञा शब्दों को वो कर्ता शब्दों को अलग सूची में लिखेंगे। धन्यवाद।